हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुपावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है टोट के एक टॉपिक के ऊपर। टोट का टॉपिक है प्रहार एवं हमला, बैटरी एंड असोल्ट। प्रहार और हमला किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है, ये आज हम देखने वाले हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लॉ के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट को पढ़ा चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर और अपनी वीडियो चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रहार एवं हमला कहते किसे हैं। एक आम भाषा में प्रहार एवं हमला किसे कहा जाता है, प्रहार क्या होता है एवं हमला क्या होता है। इसे समझने के लिए हम सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को मैंने किसी व्यक्ति को अगर चांटा मार दिया, तो मेरा चांटा मारना जो है वो प्रहार कहलाएगा। और अगर मैंने किसी व्यक्ति को चांटा मारा नहीं, केवल उसे डराया हाथ ऊपर कर करके, या अपने किसी ऐसे हाव भाव से उसे डराया जिससे कि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे मारने वाला हूँ, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, सिर्फ डराया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो क्रिया होगी वो हमला कहलाएगी। हमला या आक्रमण कहलाएगी। आक्रमण है, हमला एक ही चीज है, और प्रहार अलग चीज है। प्रहार का मतलब है कि किसी को मार देना, मारना, उसे टच करके उस पर उसे कोई शारीरिक कष्ट देना प्रहार कहलाएगा। जबकि हमले में केवल उसे हाव भाव से डराया जाता है। अब इसे विधि के अंदर कैसे परिभाषित किया गया है, इन चीजों को हम देख लेते हैं। प्रहार प्रहार के बारे में विनफील्ड ने अपनी एक परिभाषा दी है। विनफील्ड ने क्या परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर आशयपूर्वक बल प्रयोग करना प्रहार है। प्रहार के लिए तीन चीज आवश्यक है। क्या क्या? पहला है आशयपूर्वक, दूसरा है विधि के विरुद्ध, यानी कि विधि ने, यानी कि लॉ ने जिसे अलाउ नहीं कर रखा है ऐसी कोई मारपीट करने के लिए, फिर भी वो मारपीट कर रहा है, तो वो विधि के औचित्य के बिना। और तीसरा है बल प्रयोग करना, यानी कि बल प्रयोग होना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रहार कहलाएगा। विनफील्ड ने क्या कहा? किसी व्यक्ति के शरीर पर आशयपूर्वक, यानी कि जानबूझ करके किया गया, किसी व्यक्ति को मारा गया, किसी व्यक्ति पर प्रहार किया गया जानबूझ करके, जो कि विधि के विरुद्ध हो और उसमें बल का प्रयोग किया गया हो, शारीरिक बल का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसा जो हमला होगा वो प्रहार कहलाएगा। इसको समझने के लिए इसका एक फेमस केस है, हास्टर्स वर्सेस पिक्चर्स थिएटर्स लिमिटेड। 1915 का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था, इस व्यक्ति ने, हास्टर्स ने, एक मूवी के थिएटर का टिकट लिया था, एक मूवी का टिकट लिया था, और वो थिएटर में टिकट ले करके मूवी देखने के लिए गया था। मूवी जब वो देख रहा था, तब थिएटर के कर्मचारियों को ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है ये शायद बिना टिकट के जो है मूवी देख रहा है। तो इन लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ करके, खींच करके मूवी थिएटर से बाहर निकाल दिया। तो इनका ऐसा करने पर इस व्यक्ति ने कोर्ट में वाद दायर किया। तो न्यायालय ने इस केस पर यह निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को मारना, पकड़ के खींचना, धक्का देना, ये सभी प्रहार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रहार की यह परिभाषा दी गई कि किसी व्यक्ति के ऊपर शारीरिक बल का प्रयोग, विधि विरुद्ध तरीके से शारीरिक बल का प्रयोग आशयपूर्वक करना जो है प्रहार कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हमले के ऊपर। हमला, हमले की भी परिभाषा विनफील्ड ने दी है। हमला क्या होता है? हमला जो है, प्रहार के अंदर तो किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है या उससे शारीरिक संपर्क हो जाता है, परंतु हमले के अंदर शारीरिक संपर्क नहीं होता, केवल हाव भाव से ही उसे डरा दिया जाता है। हमले की क्या परिभाषा दी गई है विनफील्ड द्वारा? विनफील्ड ने कहा है कि हमला प्रतिवादी का ऐसा कृत्य है जिसमें वादी के मन में ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करेगा। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति जो है, अगर बी व्यक्ति को चांटा मारने के लिए केवल हाथ उठाता है, उसे चांटा मारता नहीं है, तो ये जो स्टेज हुई ये होगी हमले की। लेकिन अगर उसने हाथ उठाया और उसके बाद उसे चांटा मार भी दिया, तो ये जो होगा, ये हमला जो है ये किसमें, प्रहार में बदल जाएगा। इसे फिर प्रहार कहा जाएगा। यानी कि हमला जो है प्रहार से पहले की स्टेज है। इस पर भी एक केस है। केस का नाम है ब्लेक वर्सेस वार्नोड।
इस केस में क्या हुआ था, इस केस में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति के मन में अगर ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे मारने वाला है तो वह हमला कहलाएगा। परंतु इसमें कुछ चीजें बची भी हुई भी रही है, इसके कुछ अपवाद भी रहे हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर अगर बंदूक तान दी, उस बी व्यक्ति के सामने बंदूक तान दी, चाहे वो बंदूक खाली हो चाहे वो बंदूक भरी हुई हो, लेकिन बी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वो बंदूक खाली है या भरी है। ए व्यक्ति ने अचानक आकर के बी व्यक्ति के सामने बंदूक तान दी, तो ये क्या होगा, ये हमला माना जाएगा। यानी कि बी व्यक्ति ए व्यक्ति के विरुद्ध इस मामले में वाद ला सकता है, टोर्ट के अंतर्गत वाद ला सकता है। परंतु ए व्यक्ति बी व्यक्ति के ऊपर बंदूक तानता है और बी व्यक्ति को ज्ञात है कि इस बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है, या फिर ये बंदूक जो है ये नकली है, ये चीज बी व्यक्ति को पता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अवस्था होगी, ये जो स्टेज होगी, इसमें ये नहीं माना जाएगा कि ये हमला हुआ है। हमला यानी कि असोल्ट, इस चीज को असोल्ट नहीं माना जाएगा। परंतु अगर उससे बी व्यक्ति को पता नहीं है कि यह बंदूक असली है या नकली है, या इसके अंदर गोलियां है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे असोल्ट माना जाएगा, इसे हमला माना जाएगा। जबकि बैटरी में क्या होगा, इसमें होगा कि उसे मार दिया, यानी कि उसे या तो थप्पड़ मार दिए, गोली मार दिए, उसे धक्का दे दिया या उसे खींच दिया, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रहार यानी कि बैटरी माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई क्रिया नहीं हुई, शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है, तो उसे जो है असोल्ट यानी कि हमला माना जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 मेजर बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? पहला जो है हमला, हमला जो है इसकी प्रहार की प्रारंभिक स्टेज है, यानी कि मारने से पहले जब उसे डराया गया तो वो पहली स्टेज जो है वो हमला होगी। लेकिन अगर उसे मार दिया गया तो सेकेंडरी स्टेज क्या होगी, प्रहार होगी, यानी कि बैटरी होगी। फर्स्ट असोल्ट होगा, सेकंड बैटरी होगी। दूसरा अंतर क्या है, मेजर अंतर, प्रहार में जो है शारीरिक संपर्क हो जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चाटा मार दिया, किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया, किसी व्यक्ति को खींच लिया, तो इसमें दोनों व्यक्तियों के जो है आपस में शारीरिक संपर्क होगा। परंतु हमले के अंदर ऐसा आवश्यक नहीं है। हमले के अंदर क्या होगा कि शारीरिक संपर्क नहीं भी हुआ, केवल डरा दिया दूर से, यानी कि कोई ऐसे रिएक्शन किया गया, ऐसा कोई आचरण किया गया जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये मुझे मार सकता है, ये मुझ पर प्रहार कर सकता है, तो उस चीज को हमला कहा जाएगा। ये हो गए 2 अंतर। तीसरा अंतर है, प्रहार में जो है शरीर को हानि होती है, और जो हमला होता है उसमें शरीर को हानि नहीं होती, बल्कि आत्मा को ठेस पहुंचती है। शारीरिक अगर हानि होगी, शारीरिक अगर कष्ट होगा, तो उसे प्रहार माना जाएगा। और अगर जो हमला जो होता है इसमें शारीरिक कष्ट नहीं होता है, इसमें आत्मा को जो नुकसान होता है, आत्मा में एक डर बैठ जाता है, उसे हमला कहा जाता है। इन दोनों के बीच ये 3 ही मेजर डिफरेंस है, और इन दोनों की परिभाषा भी हमने देख ली। अभी हम टोट्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार असोल्ट एवं बैटरी में मैंने अंतर बताया प्रहार एवं हमले में, उसी प्रकार 2 शब्द है, एक तो है अस्त्र और दूसरा है शस्त्र। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। धन्यवाद।